मैं नरेंद्र कुमार खोरवाल अपने YouTube चैनल खोरवाल नरेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हिंदी भाषा उपचारात्मक शिक्षण पंजिका को कैसे संधारित करें। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा, तो आप उस लिंक पर जाके वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम अंग्रेजी भाषा का उपचारात्मक शिक्षण रजिस्टर कैसे निर्धारित करें उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण करवाने से पूर्व हमें बच्चों का बेसलाइन आकलन लेना होता है। बेसलाइन आकलन से हमें उन बच्चों के समूह प्राप्त होते हैं। अब देखो, समूह अपन किस तरीके से बनाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने 60% से अधिक कार्यपत्रक हल किए हैं उन विद्यार्थियों को हम समूह 1 में रखेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक 60% से कम कार्यपत्रक हल किया है उनको हम समूह 2 में रखेंगे। अब बेसलाइन आकलन के द्वारा हमें जो समूह प्राप्त होते हैं उन समूह को अपन रजिस्टर में लिखेंगे। ये बनाए हुए हैं समूह दूसरी कक्षा, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। अब देखो, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों सब्जेक्ट के समूह बनाए हुए हैं। तो अपन अब आगे देखते हैं। देखो, समूह के बाद में हमें उप समूह बनाने होते हैं, जैसे समूह ए, समूह बी और समूह सी। देखो, ए समूह ए में उनको रखेंगे जो धारा प्रवाह पढ़ पाते हैं, मीनिंग बोल पाते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल पाते हैं, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, नाउन, ऑपोजिट वर्ड, इन सब की उनको समझो, उनको समूह ए में रखेंगे हम। और फिर समूह बी में वोवल्स और कॉन्सोनेंट की पहचान न हो पाना, उन बच्चों को समूह बी में रखेंगे। आर्टिकल्स, प्रोनाउन और इनकी पहचान न हो उनको समूह बी में रखेंगे। और समूह सी में उन बच्चों को रखेंगे जिनको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर इनकी समझ नहीं हो, उनको हम समूह सी में रखेंगे। बच्चों के समूह निर्धारण के बाद में हम जो बच्चों ने दक्षता हासिल की है उन दक्षताओं को अंकित करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट लेटर्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, डिफरेंट साउंड्स एंड वोवेल्स की जानकारी, सिंपल सेंटेंस, आर्टिकल्स, सिंपल मीनिंग, आर्टिकल्स, सिंपल सेंटेंस और बुक रीडिंग। तो ये बच्चों के नाम हैं। इधर जिन बच्चों के द्वारा जो दक्षता हासिल की है उस कॉलम में हम टिक का निशान करते जाएंगे, जिससे हमें पता चले कि इस बच्चे को यह दक्षता हासिल कर ली गई है। ठीक है, तो अपन इस दक्षता के बाद में अपन बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएंगे वो इस तरीके से। जैसे आर्टिकल की पहचान जिन बच्चों को नहीं, अल्फ़ाबेट की पहचान जिन बच्चों को नहीं है उनको हम समूह सी में रखते हैं। अब समूह सी के लिए अपन चार्ट, ABL किट और गतिविधि करवाकर उन बच्चों को अल्फ़ाबेट की पहचान करवा सकते हैं। अल्फ़ाबेट की पहचान करवाने के बाद में अगर बच्चों को स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर की जानकारी नहीं है तो उनको हम उनकी जानकारी करवाएंगे। कैसे? चार्ट, ABL किट और गतिविधि करवाकर उन बच्चों को स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर की जानकारी करवाएंगे। फिर साउंड एंड वोवल, जिन बच्चों को साउंड एंड वोवल की जानकारी नहीं है उनको हम, देखो ये सारे ज़्यादातर अपन को ABL किट का प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चार्ट्स, ABL किट, सिंपल मीनिंग, आर्टिकल्स, सिंपल सेंटेंस, ये सभी हम ABL किट के द्वारा गतिविधि करवाकर, चार्ट बनाकर और TLM बनाकर बच्चों को इन सभी का शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब देखो, किस कालांश में हमें कौन सा कार्य करवाना है। कालांश फर्स्ट में पोइम, स्टोरी, पजल कार्ड्स, स्टोरी कार्ड्स, पजल, बॉडी पार्ट्स पजल, ये सभी हमें जो विद्यालय में हमें ABL किट प्राप्त हुआ है उसमें ये सभी TLM सामग्री में है। कालांश 2 में अपन क्या करेंगे, 2 और 3 में अल्फ़ाबेट वर्कबुक वर्क करवाएंगे और रीडिंग एंड राइटिंग वर्क करवाएंगे, आर्टिकल्स एक्टिविटी करवाएंगे, सेंस कार्ड, मतलब इन सभी की जानकारी और इनके द्वारा हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएंगे। अब देखो, अभी जो नया आदेश आया है, हमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। अगर जिस किसी विद्यालय में 2 शिक्षक कार्यरत है तो उसके लिए ये समय सारणी उपयोगी है। आप ऐसे कैसे सेम अपने विद्यालय में इस समय सारणी को काम में ले सकते हैं। अब देखो, समय सारणी के बाद में हमें ये समय कालांश 3 तक, 1, 2 और 3 तक की वर्कबुक कार्य रेमेडियल टीचिंग करवानी है, ये ध्यान रखा जाए। अब आगे देखो, इन सब उपचारात्मक शिक्षण
बेसलाइन आकलन करवाने के बाद में हमें उन बच्चों का माहवार सतत आकलन करना होता है। इसमें बच्चों के नाम आएंगे, बच्चों ने जुलाई माह में कौन सी दक्षता हासिल की उसको हम इसमें लिख देंगे। अगस्त में कौन सी हासिल की वो लिखेंगे, सितंबर में कौन सी दक्षता हासिल की वो लिखेंगे। ऐसे अपन मार्च तक बच्चों के द्वारा जो दक्षताएं हासिल की है उनको इस रजिस्टर में संधारित करेंगे, उन सभी दक्षताओं को। और आपको ये रजिस्टर कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको इसी तरह की वीडियो मिल सके उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और धन्यवाद।